हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 5 अप्रैल 2024, शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, टेक्निकल डाटास कौन से है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल था कल के सत्र में, आपने देखा, लेकिन अच्छी खासे पॉजिटिव में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी लगभग 440 पॉइंट यानी 438 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने 22,500 के ऊपर का ऑल टाइम हाई पहली बार क्लोजिंग दी। वैसे कल ऑल टाइम हाई लगाया 22,619 का, 22,619 का, लेकिन क्लोजिंग होगी 22,514 के आसपास। लेकिन ये क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है दोस्तों, 22,500 के ऊपर ये पहली क्लोजिंग है निफ्टी की। और वही बैंक निफ्टी में भी बहुत दिनों महीनों के बाद, सालों के बाद 48,000 का लेवल अचीव किया और 48,000 के ऊपर क्लोज हो गया। उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 48,600 के ऊपर है, यानी मात्रा अभी सिर्फ 600 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई के बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था कल के सत्र में, क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले ही कि एचडीएफसी, पिछले 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग लग रहा है और एचडीएफसी बैंक ज़बरदस्त तेजी में था, इसीलिए बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1.05 के पास है। यानी कोई समस्या नहीं है पुट कॉल रेशो में। तो कल एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई, एफआई और डीआई ये दोनों ने सेलिंग की है दोस्तों। इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ा है कल। कल कैश में एफआई और डीआई ये दोनों ने सेलिंग की है। एफआई ने लगभग 1200 करोड़ का माल, 1200 करोड़ का माल कैश में सेल किया, और वही हमारे जो डीआई है उन्होंने भी 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल कैश में सेल किया। यानी दोनों ने मिलके 2000 करोड़ की, 2000 करोड़ का माल कैश में सेल किया, 2000 करोड़ के आसपास का माल। और इसके बावजूद भी हमारा मार्केट बढ़ा दोस्तों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है। आज भी आपको बाय ऑन डिप ही करना है, लेकिन ध्यान रहे आज के मेरे प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने आपको बोला है, जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन मैंने बीते हुए कल प्रस्तुत किया था आज के दिन के लिए, तो ऊपर के लेवल पे मार्केट फिर नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। ओके, वैसे दोनों साइड का बाय ऑन डिप का मार्केट तो है, लेकिन ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा आज गेसिंग है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। वैसे भी आज आरबीआई पॉलिसी भी डिक्लेयर होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। हमारे इंडिया में फेड जैसा रहता है अमेरिका में, वैसे ही हमारे वहाँ आरबीआई होता है। सो आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होगी दोस्तों आज के सत्र में सुबह 10-11 बजे के आसपास। तो मार्केट ज़बरदस्त वोलाटाइल हो सकता है, उसके बाद वन साइडेड मूवमेंट दे सकता है। सो आपको ध्यान में रखना है, आज बेहद सावधान केयरफुली काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, कम से कम लॉट में काम करना है और अपना कैपिटल बचा के रखना है। ओके, तो ये ध्यान में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल एक ही दिन में अमेरिकन मार्केट लगभग 530 पॉइंट, 530 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। और सबसे बुरी बात है, दिन के लोएस्ट लेवल पे यानी दिन के न्यूनतम स्तर पे क्लोज हो गए, 530 पॉइंट यानी 530 पॉइंट। पिछले कई महीनों से इतना बड़ा फॉल अमेरिकन मार्केट में देखा नहीं गया है, और इसका पूरा श्रेय क्रूड ऑयल को जाता है। क्रूड ऑयल $91 के ऊपर गया है अभी। कितना? $91 के ऊपर गया है। ये वर्ल्ड मार्केट के लिए खतरा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का यानी महंगाई बढ़ने का खतरा है, और इसकी वजह से डर के मारे अमेरिकन मार्केट कल गिरे। और इस डर की वजह यह है कि अगर इन्फ्लेशन यानी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो जून की पॉलिसी में फेड
रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं तो प्रॉब्लम आएगी सब वर्ल्ड में। सो इसीलिए अमेरिकन मार्केट चिंता होकर गिरे है। वैसे डॉलर इंडेक्स घटा है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी एज इट इज़ है, यानी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से ये हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आईटी के स्टॉक्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आईटी के स्टॉक्स आज नीचे गए तो फिर बाउंस बैक मार सकते हैं, स्पेशली इन्फोसिस जैसे शेयर, ठीक है। लेकिन बाकी के जो बैंकिंग के शेयर जो है वो महंगाई बढ़ने वाली है, इसका मतलब बैंकिंग के शेयर्स के ऊपर आज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो आज बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है, ऐसा मेरा कयास है, ठीक ठीक है। लेकिन ये सब कुछ आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आरबीआई पॉलिसी में जो रेपो रेट का जो बात चल रही है वो अगर उन्होंने ये किया, मेंटेन किया या कम किया, तो इसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर हो सकता है और बैंक निफ्टी बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सब कुछ आरबीआई पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, जो आज 11 बजे 10-11 बजे आरबीआई के गवर्नर साहब बात करेंगे, ठीक है। सो इन्फ्लेशन का खतरा पूरे वर्ल्ड मार्केट में मंडरा रहा है। आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 4-5 पॉइंट प्लस में है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी इतना बुरा फॉल अमेरिकन मार्केट में होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरा जो प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिन से या 10 दिन से आप देख सकते हो कि मैं मिक्स टू पॉजिटिव बोल रहा हूँ, यानी तेजी भरा ही रुझान बोल रहा हूँ। और ये भी 3 दिन पहले ही मैं बोलता हूँ ब्रॉडकास्टिंग में, 3 दिन पहले ही ये सब कुछ, ओके। यानी आज अगर कहने गया तो बुधवार का भी आज ही डाल देता हूँ मैं ब्रॉडकास्टिंग में कि क्या होने वाला है। सो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है गणेश जी का। सो आज थोड़ा सा आपको मामला ढीला हो सकता है, सो आपको केयरफुली रहना है दोस्तों, ओके। क्योंकि एफ आई और डी आई की फिगर भी खराब है, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, और आज आरबीआई की पॉलिसी भी है। और आरबीआई की पॉलिसी में आज लग रहा है कि जो आरबीआई गवर्नर इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल 91 के ऊपर गया है और इसका असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है और इसके कारण हम लोग, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घटाने का सवाल ही नहीं आता है, ओके। सो ये डर भी हमारे मार्केट में भी अभी चालू हो गया है दोस्तों, ओके। लेकिन मोटा मोटी सब लोग मान रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी अभी इलेक्शंस का टाइम है, इसी मंथ इलेक्शंस के डेट्स है और वोटिंग भी चालू होने वाली है 19 तारीख से, ठीक है। तो बहुत केयरफुली काम करना है। ये बड़ा मूवमेंट जो कल कैसे आ गया वैसे ही आज भी होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि क्या है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और दूसरी बात मैंने बोला है कि चंद्रमा कुंभ राशि में आ चुके हैं आज सुबह 9:15 बजे, और कुंभ राशि में 2 इम्पॉर्टेंट बहुत ही डेंजरस प्लैनेट है, शनि और मंगल। और शनि मंगल के साथ चंद्रमा की युति ये बहुत ही डेंजरस होती है। मंगल चंद्र की युति अच्छी होती है, लेकिन चंद्र शनि और शनि मंगल की युति खराब होती है। सो आज बड़ा भी कुछ हो सकता है, सो आपको अलर्ट रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग काम करना अच्छा बात रहेगा। स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएंगे दोनों साइड में, तो हेजिंग करना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने क्लियर कट आपको बोला है। यूरोपियन मार्केट डाउन है, यूरोपियन फ्यूचर्स डाउन है। बाद में यूरोपियन मार्केट तो अच्छे थे, लेकिन यूरोपियन फ्यूचर अभी सुबह डाउन है। एशियन मार्केट डाउन है, डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैट चल रहा है। सो आपको ध्यानपूर्वक आज का काम करना है दोस्तों। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। आज 40 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है निफ्टी। सो निफ्टी लगभग 22,450 यानी 22,450 के आसपास खुल सकता है। तो खुलने के बाद आपको देखना है 22,400 का लेवल तोड़ता है या नहीं। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मोटा मोटी 22,400 का लेवल अगर तोड़ दिया, 22,400 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने आज, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ओपन होने के बाद 15 मिनट की चार्ट पे देखना है 22,400 का लेवल तोड़ा नहीं और नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया 22,400 के पास, तो फिर ऊपर जा सकता है निफ्टी, ओके। लेकिन गलती से भी 22,380 यानी 22,380 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी, तो फिर 22,300 320 22,300 320 तक जाने के आसार बन सकते हैं। अगर इसके भी नीचे जाता है, या गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है, आपको मालूम है गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं कभी, 10 में से 7-8 बार वो रॉन्ग ही होता है, फेल होता है। सो अगर बड़ा गैप डाउन हो गया आज गलती से, तो फिर 22,300 के नीचे गया, तो फिर 22,200 250 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मेरा मानना है कि 22,200 के आसपास निफ्टी
सपोर्ट ले सकता है आज के सत्र में, क्योंकि वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। एक गलती से भी 22,200 के नीचे अगर 22,200 के नीचे गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और 22,000 का लेवल तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। ये क्लियर कट मैंने नीचे के लेवल बोल दिया आपको, ठीक है। और ऊपर के लेवल दिन के दौरान अगर तेजी आती है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, सो ऊपर आपको 22,550 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल देखना है। 22,550, 22,550, ये सब ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, कॉल राइटिंग के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो 22,550 का लेवल देखना है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो 22,580 से लेके 22,620, 22,580 से लेके 22,620, जो 619 का जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, अगर 550 के ऊपर टिक गया तो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 22,580 से लेके 22,620, यानी 22,580 से लेके 22,620 एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करना पड़ेगा निफ्टी में, जहाँ एक फिर से नीचे आ सकता है मार्केट। तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और नीचे आपको सपोर्ट तो मैंने क्लियर कट बोले हैं, ओके, ये क्लियर कट बोल दिया है मैंने। चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी पहली बार बहुत दिनों के बाद 48,000 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 440.34 पॉइंट प्लस में। सो आज गैप डाउन दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 200-300 पॉइंट का गैप डाउन, 200 पॉइंट का, 150-200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। सो इस केस में 47,800 के आसपास खुल सकता है, जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। और 7 बजे के बाद बोल रहा हूँ, 9 बजे अलग ही होगा, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ठीक है। लेकिन अभी जो 7 बजे गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मंद बुद्धि के लोग बोल रहे हैं कि 9 बजे मैसेज डालते हैं कि अरे गिफ्ट निफ्टी तो -400 खुल रहा है, आपने कैसा बोला। तो इन मंद बुद्धि के लोग जो है, उनका एक तो दिमाग नहीं होता है, और ये मंद बुद्धि के लोग क्यों ट्रेडिंग करते हैं मुझे पता नहीं है। तो उन मंद बुद्धि के लोगों को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सुबह 7 बजे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो सुबह वीडियो 7 बजे डालते समय गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट था भाई। 9 बजे मेरे को क्या चमत्कार, मेरे में कुछ भगवान का अवतार नहीं हूँ मैं कि 9 बजे क्या होने वाला है अभी से मैं गिफ्ट निफ्टी में बात कर रहा हूँ। तो ये मंद बुद्धि के लोग जो मैसेज करते हैं ना, उनके ऊपर हंसे या गुस्सा करे यही समझ में नहीं आता है। जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता है। सो बैंक निफ्टी 47,800 एक मजबूत सपोर्ट है। उसके अगर नीचे जाता है 47,800 के नीचे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि 47,450 से लेकर 47,650 ये एरिया जो है बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ रुकता है बैंक निफ्टी तो आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। और 47,450 के नीचे भी जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो 47,200 का एक मजबूत सपोर्ट है, 47,000 से 47,200 तक, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आज बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये नीचे के लेवल पे। ऊपर अगर जाता है तो 48,200-250 जो कल का हाई है, मैंने कल के प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था 48,200-250 के बारे में। तो आज भी वही लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, अगर इनकेस दिन के दौरान ऊपर जाता है तो 48,200-250 के पास देखना है आपको। अगर 48,250 यानी कल का जो हाई है उसके ऊपर निकल गया, टिक गया, तो फिर 48,500-550 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या रुकआउट का काम करेंगे। 48,500 से लेकर 48,600-650 तक, यानी ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का 48,600 के ऊपर आसपास है। तो 48,500 से लेकर 600 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का काम करेगा। तो वहां पुट लेने की चेष्टा कर सकते हो आप स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो दोस्तों, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं, और पैसा आपका है ट्रेडिंग में। तो पैसे को व्यर्थ मत गंवाओ, प्रॉपर हेजिंग करके चलो या प्रॉपर स्टॉप लॉस करके चलो। तो धन्यवाद दोस्तों। आज फिर आईटी के स्टॉक के ऊपर ही ध्यान रखना है। नीचे के लेवल पे अच्छी आपको एक संधि मिल सकती है आईटी के स्टॉक खरीदने में दोस्तों आज्ञा दीजिए। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।